कक्षा 12वीं क्लास और विषय अर्थशास्त्र, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 23 रहेगी। टोटल प्रश्न रहेंगे इसमें, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 23 रहेंगी और टोटल पेजों की संख्या 7 रहेगी। समय 3 घंटा, मैक्सिमम नंबर होगा आपका 80 नंबर का। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटे का। निर्देश सबको मालूम होते हैं, ये नहीं देखेंगे अपन, सही विकल्प देखेंगे चुनकर। पहला नंबर होता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। दूसरा होता है, उपयोगिता का संबंध किससे होता है। तीसरा होता है, मूल उपयोगिता जब स्तर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु कहलाती है। मांग की कीमत लॉन्च से अभिप्राय होता है, क्या होता है बताना पड़ेगा। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान होता है, अल्पकालीन उत्पादक फसल को डॉट डॉट का नियम कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध अवधि से होता है। औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के डॉट डॉट अक्षर जैसा होता है। पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच संबंध बताता है। छठवां होता है, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लॉन्च डॉट डॉट होती है, क्या होती है बताना है। सत्य सत्य होता है, जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होती है उसे संतुलित कीमत भी कहते हैं, बताना। दूसरा होता है, बाजार कीमत। मेनार्ड कीन्स को आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है कि नहीं। विश्व महानदी वर्ष 1910 है कि नहीं है। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। अर्धनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं कि नहीं कहलाती। चौथा होता है, जोड़ी जोड़ी देखना। एनएनपी क्या कहलाता है, जीएनपी क्या कहलाता है, बैंक क्या कहलाता है, व्यवसाय बैंक क्या कहलाता है, एमपीसी क्या कहलाता है। और इसके बाद एक वाक्य में क्वेश्चन होता है, एमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। उपभोग फलक क्या होता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है। व्यापार शेष को कौन सी मद शामिल किए जाते हैं। इसके बाद छठवां होता है, कुल उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। अनधिमान एक चित्र किसे कहा जाता है। बजट के रेखा किसे कहते हैं। मांग का अर्थ क्या होता है। परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। परिवर्तनीय अनुपात का नियम क्या होता है। पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। उपभोग वस्तु किसे कहते हैं। पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं दो विधियों का नाम बताइए, या दोहरी गणना किसे कहते हैं। चौदहवां होता है, केंद्रीय बैंक के बारे के कोई दो कार्य बताइए। व्यवसायिक बैंक के कोई दो कार्य बताइए। पंद्रहवां, सरकारी बजट के कोई दो उद्देश्य बताइए। अधिशेष एवं घाटा बजट क्या होता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था व्यष्टि अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। और सतवां होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई तीन कार्य बताइए। लाभ अधिकतमीकरण की कोई 3 शर्तें बताना है। 18वां होता है, समग्र मांग का क्या अर्थ होता है। इसके 2 घटकों के नाम। न्यूनतम मांग किसे कहते हैं और इसे ठीक करने के कोई 3 हमें वो उपाय बताना है। 19वां होता है, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय की कोई 2 बता में भेद दीजिए, कोई 3 भेद बताना। राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटे के भेद बताना है, कोई 3 बताना। मांग का नियम क्या होता है, रेखांचित्र की सहायता से समझाइए। और 21 नंबर होता है, उच्चतम निर्धारित कीमत तथा निम्नतम निर्धारित कीमत को हमें उदाहरण सहित समझाना है। बाजार संतुलन की व्याख्या रेखांचित्र कीजिए और मृत व्याप्यता से विरोधाभास की व्याख्या को समझाइए। गुणक किसे कहते हैं और इसकी क्रियाविधि समझाइए। स्तर विनिमय दर प्रणाली की कोई 4 गुणों के बारे में बताना है। ठीक है, तृतीय विनिमय दर प्रणाली के कोई हमें 4 गुणों को समझाना है। इस प्रकार से आपका सैंपल पेपर पूरा हो जाता है। इससे 30% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर भरोसा करते हो तो भाई मेरे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अगली बार अभी हम पेपर से 1-2 घंटे पहले रियल पेपर डालेंगे, तो आपको उसको देख लेना। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।